दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी मछली के पालन के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिसका पालन हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारे किसान भाई इसका पालन करना चाहते हैं क्योंकि इसका जो बढ़वार है, ग्रोथ है, बहुत ही तेज़ी से होता है और छोटे से तालाब में भी इसका बढ़वार बहुत तेज़ी से होता है। और इसकी खासियत की बात करें तो आप इसे बहुत ही कम भोजन पे बहुत ही आसानी से पालन कर सकते हैं, यानी बिना खर्च के आप इसका पालन कर सकते हैं। बस खर्च जो आता है वो आपको इसका बीज खरीदने में जो आता है वही है, और भोजन में आप बहुत ही कम खर्च में इसका पालन कर सकते हैं। भोजन में बहुत कम खर्च लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर किसी भाई को ब्लैक कार्प मछली का बीज यानी बच्चा चाहिए होगा तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें ब्लैक कार्प मछली का इतना बच्चा चाहिए, इस जगह पे चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि हम ब्लैक कार्प मछली का पालन कैसे करें। तो पहले जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लैक कार्प मछली है क्या और इसका भोजन क्या है, और हम इसके लिए तालाब कैसे तैयार करें, अगर हमारे पास तालाब है तो इसका पालन उसमें कैसे करें, इसके साथ हम और कौन सी मछली का पालन कर सकते हैं, और कितना मछली का हम बीज डालें, क्या रेट मिलेगा, इसका बढ़वार कैसा है। तो हम पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों ब्लैक कार्प मछली जो है वो कार्प्स मछलियों में से एक होती है। ये दिखने में ग्रास कार्प मछली की तरह होती है, लेकिन इसका जो बढ़वार होता है वो ग्रास कार्प से भी तेज़ी में होता है। दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए तालाब कैसा तैयार करें, और तालाब इसके लिए कितना बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए तालाब आपके पास जैसा भी है, यानी छोटा जितना भी है या बड़ा जितना भी है, तो उसमें आप पालन कर सकते हैं। इसका पालन आप छोटे से तालाब में भी कर सकते हैं और बड़े तालाब में भी इसका पालन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तालाब कैसे तैयार करें। तो तालाब की तैयारी इस बात पे निर्भर करती है कि ब्लैक कार्प मछली खाती क्या है। तो ऐसे यह खुद से तो घोंगे, सेतुए और तालाब में मौजूद कीड़े मकोड़े को खाती है, लेकिन हम इसे भोजन के रूप में फाइटोप्लैंक्टन, जूम प्लैंक्टन बनाकर यानी प्राकृतिक भोजन बनाकर देते हैं। यानी अपने तालाब में गोबर को डालकर, गोबर का छिड़काव करके मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बना देते हैं। तो उसे भी ब्लैक कार्प मछली बहुत ही चाव से खाती है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। ब्लैक कार्प मछली के भोजन के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप इसे सिर्फ गोबर पे ही पालना चाहते हैं, गोबर डालते रहिए, इसके लिए प्राकृतिक भोजन तालाब में बनता रहेगा और ब्लैक कार्प मछली उसे खाती रहेगी। तो इस पे भी आप कम खर्च में कर सकते हैं। अगर घरेलू भोजन की बात करें तो इसके लिए आप राइस ब्रान, सरसों की खल्ली, गुड़, मक्के का दर्रा, ये सब मिलाकर आप इसके लिए भोजन बना सकते हैं और उस पे भी इसका पालन आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका बढ़वार अच्छे से लिया जाए तो आप फैक्ट्री वाला फ्लोटिंग फीड भी इसे आप खिला सकते हैं, उस पर भी इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। दोस्तों बात करते हैं ब्लैक कार्प मछली की। तो 1 एकड़ के तालाब में हम कितना मछली का बीज डालें। 1 एकड़ का हम तालाब लेकर चलते हैं ब्लैक कार्प मछली के लिए। तो आपके पास जितना छोटा तालाब होगा, मान लीजिए आधा एकड़ का है तो उसका आधा कर देना है। 1 एकड़ से बड़ा है तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। इसका पालन आप छोटे से भी तालाब में कर सकते हैं और जैसा तालाब है उसमें इसका पालन कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी मछली, ऐसी मछली जिसका बढ़वार बहुत तेज़ी से होता है, उसका पालन आप हाई डेंसिटी में यानी अधिक घनत्व में और कम जगह में पालन कर सकते हैं। तो इसका भी पालन आप छोटे से तालाब में कर सकते हैं। अगर हम 1 एकड़ का तालाब लेकर चले तो उसमें आप ब्लैक कार्प मछली के साथ ग्रास कार्प और कॉमन कार्प का पालन कर सकते हैं। अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि सिर्फ ब्लैक कार्प मछली को अकेले पालन किया जाए, यानी एक तालाब में सिर्फ ब्लैक कार्प मछली ही हो, ऐसा अभी तक नहीं आया है। अगर ऐसा सामने आता है, उसमें अगर अच्छा रिज़ल्ट होगा तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक ग्रास कार्प और कॉमन कार्प को और सिल्वर कार्प को इसके साथ पालन किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि 1 एकड़ के तालाब में हम कितना ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प और साथ में ब्लैक कार्प रखें,
तो हम 1 एकड़ के तालाब में 5000 ब्लैक कार्प मछली, साथ में 2000 ग्रास कार्प, 2000 सिल्वर कार्प और 1000 कॉमन कार्प का पालन आप 1 एकड़ के तालाब में कर सकते हैं। यानी 10,000 मछलियों का पालन आप साथ में कर सकते हैं। क्योंकि ब्लैक कार्प मछली का पालन बहुत ही ज़्यादा घनत्व में किया जाता है, इसलिए आप 1 एकड़ के तालाब में 5000 ब्लैक कार्प, 2000 ग्रास कार्प, 2000 सिल्वर कार्प और 1000 कॉमन कार्प का पालन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सिर्फ ग्रास कार्प को या सिल्वर कार्प को ही भोजन देते हैं तो उससे ब्लैक कार्प का भी भोजन हो जाता है। इसके भोजन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों का तालाब जो होता है वो उनके घर से दूर ऐसे इलाकों में होता है जहाँ हल्का फुल्का बाढ़ आता है और चौड़ी का इलाका होता है, यानी चौर टाइप का होता है। वहाँ पे क्या होता है कि घोंघा सतुआ अपने तालाब में खुद आ जाती है और इसे ब्लैक कार्प मछली खाती है। अगर आपका तालाब चौड़ी में है, यानी आपके घर से दूर जहाँ हल्का फुल्का बाढ़ आता है, पानी जमता है, जहाँ घोंघा सेतुआ हो, तो आप उसमें इसका पालन करें तो और भी अच्छा है। आपको भोजन देने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि इसका बढ़वार कैसा है। तो अगर आप अच्छे से इसको भोजन देते हैं तो यह 2.5 से 3 महीने में 1 केजी की आराम से हो जाती है। इसका बढ़वार बहुत ही तेज़ी से होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि रेट का, तो रेट इसका अभी ग्रास कार्प के ही तरह होता है। अभी पूरी तरह से मार्केट में नहीं आया है, तो इसका रेट जो है अभी पूरी तरह से लोग नहीं जानते हैं कि इसका रेट कितना है। तो ग्रास कार्प के ही रेट से यह सेल होता है। आपके एरिया में जितना ग्रास कार्प का रेट होगा उतने रेट में यह सेल होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आप ब्लैक कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प को एक साथ पालन कर सकते हैं, तो आप इसके साथ IMC को भी पालन कर सकते हैं ब्लैक कार्प के साथ। लेकिन ये क्या होता है कि ब्लैक कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, ये सब एक फैमिली की है, कार्प फैमिली की है। तो इन सभी को अगर आप एक साथ पालन करते हैं तो यह ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ब्लैक कार्प मछली की अच्छी बढ़वार के लिए आपको चाहिए कि समय समय पर गोबर का छिड़काव अपने तालाब में करते रहिए। जिससे क्या होगा कि मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन अपने आप तालाब में बन जाएगी और इसे ब्लैक कार्प मछली खाएगी। जो प्लैंकटन गोबर से बनेगा उसे ब्लैक कार्प मछली खाएगी और बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ब्लैक कार्प मछली का बच्चा चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें ब्लैक कार्प मछली का बच्चा चाहिए या आपको मछली पालन की ट्रेनिंग चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। हम ट्रेनिंग की सारी व्यवस्था आपको देंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ एक छोटी सी जानकारी है, क्योंकि ब्लैक कार्प मछली पालन में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना होता है। इसका पालन बहुत ही आसान होता है, इसलिए आप इसका पालन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपको तालाब बनाना है, अगर पहले से तालाब है तो उसमें पानी भरना है, ब्लैक कार्प मछली का उसमें बच्चा छोड़ना है। उसके बाद इसके साथ आप दूसरे मछलियों को छोड़ सकते हैं, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प, ग्रास को, और इसका पालन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हल्का फुल्का भोजन भी देंगे फिर भी चलेगा। दोस्तों, इसका बंटवार बहुत ही तेज़ी से होता है, तो किसान भाई अपना आय को दोगुना कर सकते हैं इस मछली का पालन करके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।